सो विवेक, मानव में जाने से पहले आपके क्या थॉट्स थे एंड व्हेन यू एक्सपीरियंस मानव वर्कशॉप व्हाट आर योर थॉट्स नाउ? जाने के पहले कुछ क्लैरिटी नहीं थी, नहीं पता था कि 2 दिन में वहाँ पे होगा क्या। एंड 3-4 घंटे भी कहीं नहीं गए। तो फर्स्ट टाइम था हम आउटिंग पे गए थे। तो 2 दिन जाने के बाद ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एक दूसरे को अच्छे से समझे। आपस में इमोशंस लैक कर रहे थे काफ़ी कुछ टाइम से, वो इमोशंस सब में रिबिल्ड हुए। कुछ लोगों के अंदर आपस में कुछ मेंटल क्लैरिटी आई, कुछ आपस में अगर कोई भी किसी के मन में एक दूसरे के लिए कुछ भी इश्यूज थे, ग्रजेस थे, वो भी कई लेवल तक आपस में लोगों ने क्लियर किए। और आने के बाद एक टीम में माहौल अच्छा हो गया है। तो पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट हुई वहाँ से आने के बाद। प्रदीप जी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ये मानव वर्कशॉप आपको अब कैसे हेल्प कर सकता है आगे? मानव वर्कशॉप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जैसे जो हमारी टीम है, टीम में एक नई एक इच्छा शक्ति बनी है कि भाई जो है पूरी टीम को मिलके फर्म के लिए, फर्म की प्रोग्रेस के लिए काम करना है। सबने मिलके एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि वो लक्ष्य तक हम लोगों को पहुंचना है। ये मानव अटेंड करने के बाद सबकी मानसिक शक्ति ये जागृत हुई है। अंकित, ऐसी कौन सी एक्टिविटी थी जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा टच अपॉन किया है एंड वन रियलाइजेशन फॉर योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ? सबसे अच्छी एक्टिविटी वहाँ पे मेरे को XY वाला गेम की लगी। हम लोग जब गेम शुरू किए, बार बार हम लोग X फेंक के भी खुश हो रहे थे। लॉन्ग टर्म सोच नहीं रहे थे कि ये आगे जाके कोई नुकसान दे रहा है। वैसे ही फर्म में ही रह के हम लोग कई बार छोटी सोच रख के अपना ही देख के खाली काम कर रहे थे, लेकिन वो गेम में पता चला कि बड़ा पिक्चर रखो और सबको साथ में लेकर चलो। पर्सनली मेरे को यही लगा है जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको इतनी अच्छी सर्विस दे, वो जब भी आए तो उनको एकदम वाव वाला फैक्टर फीलिंग हो। जो भी व्यापारी आए सबको हमारे यहाँ एक खुशी की भी फीलिंग डेवलप हो। साकेत, अगर आपको मानव को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना हो, आपके होलसम एक्सपीरियंस को एंड उसके बाद आपके माइंडसेट को, तो आप कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे? मैं डिस्क्राइब करूँगा, कोई भी वर्क प्लेस को एक फैमिली बना सकते हैं, वो प्रोग्राम है मानव। जैसे हम सब आपस में थे, इतने साल से सब काम कर रहे हैं, पर कभी भी इतनी बात आपस में नहीं हो पाई। चाहे वो कोई एम्प्लॉय हो, चाहे ओनर हो, किसी की भी बातें ही नहीं हो पा रही थी आपस में। वहाँ जाके एक आपका हॉट सीट था प्रोग्राम, चाहे जो भी था वो वहाँ सब खत्म करके एक फ्रेश स्टार्ट से और एक पॉजिटिवली अपने टारगेट की तरफ जा रहे हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम का। सो डू यू थिंक कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ ओनर्स ही टारगेट्स अचीव नहीं कर सकते? जब तक वो टीम का साथ या टीम का विजन अलाइन होगा तो ही हम हमारे टारगेट या गोल को अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल, टीम चाहिए साथ में। और टीम में भी ऐसा नहीं होता कि जो मेन टीम के पार्ट्स है, चाहे परचेजर है, चाहे अकाउंट्स है, मेरे को पर्सनली लगता है कि एक छोटे से छोटा पार्ट भी, इसमें एक चाय पिलाने वाला भी उतना ही काम करता है जितना हम लोग कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो पूरी टीम जरूरी है। अंकित, आपके एक्सपीरियंस से अब आपको मोटिवेशन क्या है, थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे? जी, मानव जाने से पहले कोई गोल क्लैरिटी नहीं थी, एक माइंडसेट नहीं था। बस ये था कि डेली आना है, जो भी है हमारे क्लाइंट्स है सबको मैक्सिमम सर्विस देनी है और उनसे मैक्सिमम सेल निकालना है। लेकिन मानव अटेंड करने के बाद ये पता चला कि एक गोल सेट करना और उसकी क्लैरिटी रखना कितनी जरूरी रहता है। जैसे हमने वहाँ पे 2x सेल का टारगेट किया, तो माइंड में पूरे टाइम वही चलता है कि 2x सेल हमें करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या एफर्ट्स देने पड़ेंगे और उसके लिए हमें टीम से क्या क्या बात करके वो अचीव करना है, जो पहले नहीं था। टारगेट होने से माइंड क्लैरिटी रहती है और उससे क्या है कि टारगेट अचीव करना भी बहुत इजी हो जाता है, जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बेनिफिट है। पंकज जी, आप ये जितनी भी लर्निंग्स मानव से लेकर आए हैं, आप अपनी टीम के साथ उनको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? मैंने जो भी वहाँ से लर्निंग लिया है तो मैं टीम के साथ बैठ कर उस पर डिस्कस करूँगा और व्यापारी को कैसे हैंडल करना है, जो भी कमी है उस कमी को पूरा करेंगे और सबके साथ मिलकर उसको काम को आगे बढ़ाएंगे। विवेक, कैन यू टेल मी वन स्ट्रेंथ जो आपने खुद में रियलाइज की है विच यू विश टू इम्प्रूव नाउ पोस्ट मानव? मुझे ये रियलाइजेशन हुआ है कि टीम की स्ट्रेंथ बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जो पता था मुझे लेकिन प्रॉपर रियलाइज नहीं था। तो अब ऐसा है कि हर एक टीम मेंबर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हम शायद हर मेंबर का 20-30% पोटेंशियल ही ले पा रहे हैं। तो अगर हर मेंबर का अगर हम 80 to 100% अगर पोटेंशियल ले लें तो 2,000 करोड़ या 5,000 करोड़ भी हम बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। एंड डू यू थिंक इमोशनल इंटेलिजेंस की जो आपकी लर्निंग रही उससे यू विल मेक इट मोर बेटर द टीम अलाइनमेंट? हाँ जी, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उसको भी हम कंसिडर करेंगे। टीम में और मजबूती लाएंगे। विल बिल्ड मोर स्ट्रेंथ इन द टीम बाय इम्प्लीमेंटिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। वहाँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही अच्छा रहा।
खासकर टीम वर्क कैसे काम करता है और टीम वर्क के द्वारा आदमी अपने आप को कितना इम्प्रूव कर सकता है। जो डेली बेसिस पे जो काम हो रहा था वो तो अपन कर ही रहे थे, लेकिन मानव में जाकर के कुछ नई उत्साह, जिससे और भी काम करने में रुचि या एक नई हेल्प मिल गई या रास्ता खुल गया। वो मानव से वहाँ पे गया था, उसके बाद मैंने वहाँ पे बहुत सारा चीज़ नया सीखे थे और उसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा कि टीम वर्क वाला भी, मैं जो भी बोलता है पहले सुनो, तकलीफ अपना समझ जाएंगे, पहले सुनेंगे तब जाके उसको सही जवाब दे सके और सेटिस्फेक्शन हो सके अगला, उस टाइप से वो मैंने बहुत बढ़िया लगा मेरे को। मेरे वो इम्प्लीमेंट करना मेरा ज़रूरी है कि आपस में भाईचारा होनी चाहिए और सब मिलजुल के एक साथ काम करे टीम वर्क के लिए, यही सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। मानव ने जो सबसे बड़ा चेंजेस किया है ना, वो पॉजिटिविटी थिंकिंग। जो हम लोग का जो थिंकिंग था वो लिमिटेड हो गई थी। हम लोग आस पास आजू बाजू जो भी इन्वायरमेंट हमको मिलती थी ना, वो एक अलग ही इन्वायरमेंट थी। लेकिन जो हमने यहाँ एक्सपीरियंस किया, इन्होंने हमारे सोचने के तरीके को ही चेंज कर दिया। वाट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ और द कंपनी और द पर्सन इज अ मेजर डील ऑफ मानव। पॉजिटिविटी इतनी भर दी कि नेगेटिविटी की कोई जगह ही नहीं रही। एक अलग सा ही एक माहौल क्रिएट कर दिया। ऐसा नहीं कि एज फॉर कंपनी, इंडिविजुअली भी इन्होंने इतना फुल पावर पैक किया है कि आई थिंक वी मस्ट से हिम थैंक यू फॉर दैट। मानव में जाने के बाद अपने लोग को जो थोड़ा बहुत लेट बिहेवियर था वो सब खत्म हो गया। अभी अपने टीम लीडर बहुत अच्छा एग्जीक्यूट होके चल, मतलब मानव में जाने के बाद इतने पॉजिटिव अपने अंदर आ गया है जो कहने काम नहीं। सबके चेहरे पे खुशी, सुबह से आने तक शाम तक जाने तक बहुत अच्छी खुशी रहता है। मानव में जाने के बाद सबसे पहले समय का उपयोग करना, चाहे समय को वैल्यू लगाना, वो सीख मिली है। मानव एक जादू की तरह है जो हमें अभी तक पर्याप्त हुआ है ना। वहाँ जाने के बाद तार्किक सोच तो मिला ही है, उसके साथ साथ भावनात्मक सोचें जो उत्पन्न हुई है। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लगे हैं, एक दूसरे से गले मिले। जो हम लोग वहाँ पे बहुत भावनात्मक था, जो हम लोगों को आंसू छलक गया कि आज तक लाइफ में पहली बार कभी हुआ ही नहीं था। इसके पहले हम लोग क्या बहुत नकारात्मक सोच लेकर चलते थे, छोटी छोटी बातों को लेकर उलझ जाते थे, एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करते थे। मतलब ये समझिए नकारात्मक ही नकारात्मक थी। वहाँ जाने के बाद इतनी सकारात्मक बातें हुई जो हम लोग संगठन में काम करने लगे और बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आने लगा है। और हमें भी डेवलप हो, हमारी कंपनी भी डेवलप होगी और काम भी हम लोग उसी तरीके से करने लगे हैं, एक दूसरे से समझ के करना। मानव में जाकर के मुझे ये सीख मिला कि एक टाइम का वैल्यू, टीम वर्क और एक दूसरे को समझना, और ये कंपनी के लिए, हमारे लिए पर्सनल बहुत ही अच्छा लगा। कभी भी अब निगेटिविटी की तरफ जाने का सवाल ही नहीं है।